सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आज का टॉपिक जो डिस्कशन है दैट इज रिले। वो भी कैसा रिले? बग खोज रिले। इस रिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये दुनिया का एक ऐसा रिले है जो फॉल्ट आने से पहले डिटेक्ट करता है और अलार्म या ट्रिप सिग्नल भेजता है। यानी जितने भी बाकी रिले आपने अब तक पढ़ा होगा वो ऐसा रिले था जो फॉल्ट आने के बाद ऑपरेट होता था। ये फॉल्ट आने से पहले ऑपरेट होता है, इसीलिए इस प्रकार के रिले को प्री डिटेक्शन रिले भी बोला जाता है या प्री फॉल्ट रिले भी बोला जाता है इसको। और गैस पर ऑपरेट होने के कारण इसे गैस एक्चुएटेड रिले भी बोला जाता है। तो आइए इस पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि इमेज में आपको दिखाया गया है, ये एक सर्किट ब्रेकर है। यहां पर ये जो है आपको सर्किट रिले है, सॉरी नॉट सर्किट ब्रेकर, ये जो है आपका बखोज रिले है जो ट्रांसफार्मर में खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के रिले का खूब इस्तेमाल किया जाता है। कहां इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर के मेन टैंक, ये क्या है? इसका मेन टैंक है और ये क्या है? इसका कंजर्वेटर। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में हमेशा लगा होता है बखोज रिले, जो कि मुख्य रूप से बखोज रिले जब भी आपको कहीं दिखाई देगा तो ये मुख्य रूप से वहां लगाया जाता है जब एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 केवीए की हो। एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी हो? 500 केवीए से अगर अधिक हो तो आप हमेशा बखोज रिले का उपयोग कर सकते हैं। बखोज रिले, ये रिले मुख्य रूप से इंटरनल फॉल्ट के लिए, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए बखोज रिले का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया ये एक ऐसा रिले है जो फॉल्ट आने से पहले ऑपरेट होता है, इसीलिए इस रिले को हम कहते हैं प्री फॉल्ट डिटेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? प्री फॉल्ट डिटेक्टर। ये एक ऐसा रिले है जो गैस पर ऑपरेट होता है। किस पर? गैस पर ऑपरेट होता है, इसीलिए इस रिले को गैस एक्चुएटेड रिले भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? गैस एक्चुएटेड रिले भी बोला जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। बाकी बहुत सारी जानकारी अभी आपको लेनी है कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ओके, आइए रिले को अगर देखना है तो मुख्य रूप से जो मेरे हाथ में था वही एक रिले था, या आप ऐसे भी देख सकते हैं। रिले में यहां से एक इनपुट और एक आउटपुट जाता है। यानी रिले जो होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच जुड़ा होता है। तो एक हिस्सा अगर मेन टैंक से जुड़ा होगा, एक हिस्सा अगर मेन टैंक से जुड़ा होगा तो अगला हिस्सा इसका कंजर्वेटर से जुड़ा होगा। कंजर्वेटर से अगला हिस्सा जुड़ा होगा और इसी के अंदर होते हैं सारा फंक्शनिंग, और इसी के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है बखोज रिले आखिर लगा कहां होता है? तो मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच बखोज रिले लगा होता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से खूब इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में। ध्यान रखें, एप्लीकेशन का नाम ये है। बेहतर कंटेंट के लिए इसके साथ जुड़े, अभी कंटेंट और बाकी है। आइए नाउ, अब ये बखोज रिले काम कैसे करता है इसको एक बार बारीकी से देखिएगा। तो बखोज रिले जो है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से यहां पे ऑयल का पास होता है और यहां पर कंजर्वेटर है, ठीक है। तो जब कोई ट्रांसफार्मर, जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर, अब ये काम कैसे करता है तो आइए पहले इसकी चर्चा मैं करता हूं। एक्चुअली देखिए, जब कोई ट्रांसफार्मर है, माना कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, जब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग बहुत हीटअप होने लगे, ट्रांसफार्मर का जो ये वाइंडिंग है इससे एक लिमिट से ज्यादा अगर धारा बहने लगे, धारा का मान अधिक हो, तो बताइए मशीन हीट हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है I² × T। जैसे जैसे इसमें धारा का मान बढ़ेगा, हीट भी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो अगर वाइंडिंग बहुत हीटअप होगा तो इसमें रखे तेल या ऑयल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स ऑयल्स, तो ये ऑयल बहुत हीटअप होंगे। हीट होने से क्या होता है कि अगर हमारा जो हीटअप होगा तो वो हीट बबल गैस बनाता है। क्या बनाता है? गैस, और वही रिलीज करता है। और रिलीज करता है तो ये कंजर्वेटर से होते हुए इस प्रकार से, और आगे यहां पर लगे होते हैं ब्रीदर, है ना। तो यहां से गैस रिलीज करता है और फिर क्या करता है? जब यही ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, तो यहां से हवा लेता है। लेकिन अब देखें, जब हीट हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ, तो ये कम बबल्स प्रेशर के बनाएंगे,
तो अलार्म ट्रिप डरता है। रिले क्या करता है, पहला अलार्म ट्रिप, यानी एक जो हमारा यहाँ मरकरी स्विच होता है वो ट्रिप होता है। लेकिन जैसे से ये तेल ज्यादा गर्म होगा, वाइंडिंग ज्यादा गर्म होगा, तो तेल भी ज्यादा गर्म होगा, तो ज्यादा बबल्स निकलेंगे, तो फिर अगला जब ये बबल ज्यादा प्रेशर से सिग्नल को ट्रिप करता है, यानी ये सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर इन तीनों में आने वाले कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। तो यानी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सर्किट ये जो आपका बखोज रिले कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, तो छोटे ट्रांसफार्मर में बिल्कुल नहीं होते। 500 केवीए या उससे ऊपर वाले रेटिंग के ट्रांसफार्मर में हमेशा बखोज रिले का उपयोग किया जाता है। क्लियर रहेगा। आइए अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं एक बार कि आखिर ये क्या हुआ। तो देखिए, अगर माइनर सा फॉल्ट इसमें दिखा, ट्रांसफार्मर का तेल वाइंडिंग ज्यादा गर्म हो रहा है तो तेल ज्यादा गर्म होगा, मतलब तेल भी गर्म होगा, तेल से थोड़े बबल मिले तो पहले ये अलार्म देने का काम करता है। तो पहला काम इस बखोज रिले का है वो अलार्म देता है। क्या कहता है, अलार्म। लेकिन आपने अनसुना किया, आपने इसको ध्यान नहीं दिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वाइंडिंग और गर्म होगा। तो वाइंडिंग क्या होगा, जल ना जाए, इससे हम क्या करते हैं कि ये और ज्यादा गर्म होगा तो ये तेल को और गर्म करेगा, तो वाइंडिंग जल ना जाए, उसी से बचाना है, इंटरनल फॉल्ट से बचाना है। तो इसके बबल्स अब बड़े निकलेंगे और ज्यादा निकलेंगे। वो क्या करता है, दूसरे मरकरी स्विच को ऑन करता है और तब ये करता है सिग्नल ट्रिप। तब क्या करता है, ट्रिप। तो एक बखोज रिले मुख्य रूप से दो काम करते हैं, पहले अलार्म देता है, उसके बाद ट्रिप। ट्रिप क्या करना, ट्रिप का मतलब एक स्विच को ऑन करता है जिससे सर्किट सिग्नल सर्किट ब्रेकर को भेजता है, और सर्किट ब्रेकर इस ट्रांसफार्मर में आने वाले कनेक्शन को हटा देता है। तो यानी फॉल्ट आने से पहले ये ऑपरेट करता है। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा रिले जो फॉल्ट आने से पहले सारा इंफॉर्मेशन देता है और सेफ्टी में पहुंचाता है ट्रांसफार्मर को, दिस इज कॉल्ड बखोज रिले। बाकी जितने प्रकार के रिले हैं, मोहर रिले, इंपीडेंस रिले, है ना, करंट रिले, वोल्टेज रिले, है ना, आप रिएक्टेंस रिले, ये सारे रिले फॉल्ट आने के बाद ऑपरेट होते हैं। फॉल्ट आ गया, कहीं तार गिर गया, फॉल्ट हुआ तो रिले ऑपरेट हुआ और सर्किट ब्रेकर उस तार के कनेक्शन को काट देता, लेकिन ये फॉल्ट आने से पहले ऑपरेट होता है। क्लियर रहेगा। सो इस तरीके की चीजों को हमने देखा। अभी और भी पॉइंट्स हैं इसमें। तो आपने देखा कि एक जो बखोज रिले होता है। अब इसकी मुख्य कनेक्शन मैं आपको बताऊं कि बखोज रिले मुख्य रूप से काम कैसे करता है। देखो, मेन टैंक से अगर मान लो बबल्स के साइज ज्यादा प्रेशर के नहीं है, अभी माइनर फॉल्ट है, कैसा माइनर फॉल्ट आ रहा है, मतलब वाइंडिंग धीरे धीरे अभी गर्मी होना शुरू किया, तेल थोड़ा गर्म हुआ तो कम ही बबल्स गए, कम बबल्स गए तो ये बबल्स ऊपर उठेंगे और इस प्रकार से ये बबल्स जब इससे गुजरेगा तो इस फ्लोटिंग को, ये क्या, जैसे आपने देखो बाथरूम में आप फ्लॉट यूज होते, पानी तैरते रहता, फ्लोटिंग, पानी भरा टंकी के अंदर तो वो फ्लॉट ऊपर चले जाता है, फिर क्या होता है, पानी घटा तो फ्लॉट नीचे आता है, तो स्विच ऑन होता है तो फिर पानी भरने लगता है। वही ये फ्लॉटिंग करता है। जब ये प्रेशर से फ्लॉट नीचे की ओर गिरता है तो यहां पे रखे होते हैं मरकरी स्विच। यहां क्या होते हैं, मरकरी स्विच। तो यहां पे मरकरी इतना भरा होता है, मान लो इतना मरकरी भरा हुआ है, जो एक तार से तो कनेक्ट है, दूसरे तार से ओपन है, लेकिन जैसे ये नीचे आएगा, ये टब जैसे ही नीचे आएगा, मरकरी स्विच आपका यहां आ जाएगा। इससे क्या होगा कि इसमें रखे हुए जो तार होते हैं, यहां देखें, इसमें जो रखे हुए दो तार हैं, अब इस मरकरी स्विच के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये देखिए मरकरी के कांटेक्ट में आ जाएगा, ये लो मरकरी के कांटेक्ट में आ गया, ये लो मरकरी कांटेक्ट में आ गया, यानी अब स्विच ऑन हो गया। अभी तक स्विच ऑफ था, ये देखो मरकरी एचजी इतना ही दूर है इसमें, तो एचजी एक तार ओपन है, एक तार क्या है, ओपन है। लेकिन जब ये फ्लॉट जो नीचे की ओर आया तो ये मरकरी स्विच ट्रिप किया और ये अलार्म बजा दिया, पहला काम। लेकिन अगर आपके अंदर तेल ट्रांसफर का ज्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि वाइंडिंग ज्यादा गर्म हो रहा है तो ज्यादा तेल गर्म हो रहा है, तो इससे जाने वाला गुजरने वाला जो प्रेशर है ज्यादा पड़ेगा, तो ये प्रेशर फिर ऐसा नहीं कि ऊपर होकर बाईपास करेगा, ये इसी को पहले अटैक करेगा। ये बबल्स क्या करेंगे, बबल्स प्रेशर, गैस का प्रेशर, इसी को जोर से अटैक करेंगे, और जब जोर से इसी को अटैक करेंगे तो एक मैकेनिज्म देखो, ये जब धकेला जाएगा तो ये भाग जाएगा ऊपर, जब ये भागेगा ऊपर तो ये जो मरकरी स्विच, इसमें मरकरी यहां भरा होगा, आधा हिस्सा मरकरी आधा खाली, तो ये जब ऊपर जाएंगे तो मरकरी इसको भी ऑन कर देगा। क्या करेगा, यानी मरकरी जो है यहां तक आ जाएगा, भर जाएगा, और इस प्रकार से ये भी हो गया ऑन। जैसे ही ऑन हो गया ये ट्रिप सर्किट को भेज देगा, ट्रिप करेगा मतलब ऑन हुआ। अब कोई मोटर से ही मान लो कनेक्शन हो गया तो मोटर को ऑन कर दिया, अगर ये स्विच ऑन हो रहा है तो मोटर को ऑन किया, मोटर फटाक से क्या करेगा, ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होने वाले तीनों सप्लाई को, हैंडल को उठा देगा, लो कहानी खत्म। तो ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा, फॉल्ट होने से बच जाएगा, और इस प्रकार एक ट्रांसफार्मर की सेफ्टी होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है, जो आप बखोज रिले होते हैं उसमें किस प्रकार का स्विच होता है,
HG स्विच, मरकरी स्विच का इस्तेमाल किया था। दो मरकरी स्विच होते हैं, एक अलार्म के लिए, एक बार पहला अगर फॉल्ट छोटा है तो अलार्म बजाएगा, फॉल्ट हैवी है तो आपको ट्रिप सिग्नल को, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देगा कि भाई ट्रांसफार्मर में आने वाले कनेक्शन को ही हटा दो। तो इस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है, काम करता है। ओके, तो आई होप सो बकहोज रिले के बारे में चर्चाएं आपने समझा होगा कि कोई बकहोज रिले किस प्रकार से काम करता है, फ्लोटिंग क्या होता है, ट्रिप क्या होता है, अलार्म क्या होता है, मरकरी स्विच क्या होता है ना। ये देखिए इस इमेज में हमने क्या किया है, आपको दिखाया है कि यहां पर जो है मरकरी है, Hg भरा हुआ है। Hg एक कंडक्टर है, विद्युत का चालक भी है। तो जैसे ही मान लो बबल्स छोटे प्रेशर से पड़े, ये इमेज थोड़ा सा अल्टर है, ये इसको ऐसे देना चाहिए था कि ताकि उधर से गिरे तो Hg को क्लोज में ला देगा तो ऑन कर देगा। दूसरा, ये जब बबल्स हैवी होंगे इसको अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो इसको ऑन कर देगा मरकरी, तब ट्रिप करेगा। एक बार अलार्म बजेगा, तो एक बार ट्रिप सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को। इस प्रकार से बकहोज रिले का उपयोग किया था। आइए कुछ मुख्य बातें इसको हम समझ लेते हैं बकहोज रिले के बारे में। बकहोज रिले एक सुरक्षा उपकरण है, एकदम उपकरण है सर, सुरक्षा उपकरण है जो तेल से भरे ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न दोषों का पता लगाकर सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, वो सब ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कितने रेटिंग के लिए यूज करते हैं, इसको कौन कौन सा प्रकार का रिले कहते हैं, सब नाम याद रखना। यह ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच पाइप से लगा होता है, रहेगा। चलिए, जब ट्रांसफार्मर के अंदर गैस बनती है तो तेल का प्रवाह होता है, तेल का प्रवाह नहीं होता, तेल के गैस का प्रवाह होता है, तेल के बबल्स का प्रवाह होता है, और रिले के फ्लॉट के ऊपर या नीचे होकर अलार्म या ट्रिप सिग्नल देता है। बताइए देता है कि नहीं। यह रिले के दो फ्लॉटों से बना होता है, ऊपरी फ्लॉट को गैस एकत्रित होने पर अलार्म देता है और निचला फ्लॉट तेल के तेज प्रवाह के कारण ट्रिप सिग्नल देता है। बताइए देता है कि नहीं। तेल के प्रवाह मतलब बबल्स के प्रवाह, तेल का ही बबल्स बनते हैं तो वही प्रवाह होता है। बकहोज रिले ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोषों जैसे शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, इंसुलेशन फेल्योर से होने वाले नुकसान को रोकने में सहायक प्रदान करता है। तो ये इंटरनल फॉल्ट में काउंट होता है। कौन कौन सा? शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, इंसुलेशन फेल्योर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक बकहोज रिले कैसे कार्य करता है। बाकी किसी भी कोर्स कंटेंट के लिए, बेहतरीन नॉलेज के लिए आप जुड़ सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ। आई होप सो आज का सेशन बेहतर लगा होगा, और किस टाइप के सेशन आप चाहते हैं जरूर कमेंट करिएगा, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। धन्यवाद।